एक बार आप गाजर में गोंद मिलाकर देख लीजिएगा, मार्केट की महंगी से महंगी मिठाई भी आप भूल जाएँगे। हेल्दी तो इतनी है कि आप इसके हेल्थ बेनिफिट गिनते ही रह जाएँगे और बनाने का तरीका इतना सटीक है कि आप इसे मिनटों में बना पाएँगे। झटपट बन जाए इसलिए ना ही हम गाजर को ग्रेट करेंगे, ना ही इसको उबालेंगे। गाजर को अच्छे से वॉश करिएगा और बाद में इसे छोटे-छोटे पीसेस में कट करना है, ताकि हम इसको जल्दी से ग्राइंड कर सकें। जी हाँ, हम झटपट इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। अगर आपको मिक्सी में नहीं करना है और आपके पास चॉपर है, तो आप चॉपर में भी इसको बारीक चॉप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा। नहीं तो आपको अगर ग्रेट करना है तो आप ग्रेट भी कर सकते हैं। लेकिन छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है, इसके लच्छे वगैरह हमें नहीं चाहिए। तो चलिए हम इसको छोटे मिक्सी के जार में पल्स मोड पर ग्राइंड करते हैं। देख सकते हैं इस तरह से हमने यहाँ पे सारे गाजर को ग्राइंड कर लिया है। अब क्वांटिटी कितनी लेनी है, जितनी आपको बनानी हो उस हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और ये रेसिपी इतनी अच्छी है कि जैसे मैंने आपको बताया, इसमें ना ही चीनी का यूज़ हुआ है ना ही गुड़ का। इससे डायबिटिक पेशेंट भी बड़े चाव से खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने चीनी, गुड़ या मिश्री ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं डाली है। तो चलिए गैस पर एक कढ़ाई रख दीजिए, उसमें डालना है 1 चम्मच भरकर घी। घी आप थोड़ा-सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाला है। अगर आप घी थोड़ा कम खाना चाहते हैं तो 1 चम्मच भी घी में ही ये बन जाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं घी एक स्निग्ध पदार्थ होता है, जिससे हमारे जोड़ों का दर्द हुआ, शरीर में कोई ऑयलिंग की कमी हो, जिससे उठते-बैठते समय कट-कट की आवाज़ आती है घुटनों से, वो कम हो जाएगी। और गोंद के फ़ायदे तो गिनते ही रह जाएँगे, इतने हैं। गोंद को हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा मिक्सी में पीस लेंगे, ताकि थोड़े से घी में ही फ्राई हो जाए। अब यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हम इस घी में भून लेते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन डालेंगे ना तो हेल्थ बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही ड्राई फ्रूट्स के, साथ ही साथ टेस्ट और इसका लुकिंग वाइज़ बहुत ही बढ़िया आएगा। बहुत ही दिखने में शानदार दिखते हैं, हम सब जानते ही हैं। अब ड्राई फ्रूट्स में कौन से ड्राई फ्रूट्स लेने हैं आपकी पसंद। जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप उसे डाल सकते हैं। छोटे-बड़े पीसेस में कट करके डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ़ काजू और बादाम लिए हैं, जिसे ऐसे मोटे-मोटे पीसेस में ही कट किया है, ताकि दिखने में अच्छे लगे और खाते वक़्त ही अच्छे लगते हैं खाने में। अगर आप बड़े-बुज़ुर्ग हैं घर में कोई, उनको देना चाहते हैं तो इसको बारीक कट कर कर या फिर इसका पाउडर बनाकर भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से थोड़ा-सा फ्राई कर लिया, निकाल लेते हैं। और घी गरम ही है तो इसमें जो हमने गोंद का पाउडर बनाया उसे डालते हैं। आप चाहे तो गोंद को साबुत ही तल सकते हैं, लेकिन इस तरह से पाउडर बनाएँगे ना तो ये तलने में भी आसानी होगी और अंदर तक ये तला जाएगा। नहीं तो कभी-कभी क्या होता है, गोंद अगर हमने साबुत ही तला ना तो वो अंदर तक नहीं अच्छे से फ्राई हो गया तो वो दाँतों में चिपकता है और उसको तलने के लिए घी भी ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है। इस तरह से अगर आप गोंद को फ्राई करेंगे ना तो घी भी कम लगेगा और अंदर तक अच्छे से तल भी जाएगा। ये छोटी-बड़ी बातें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। कुछ रेसिपी हम ट्राई करते हैं तो उसका बेनिफिट्स भी हमें मिलना चाहिए और वो ख़राब भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं सारे छोटे बड़े टिप्स इसमें बता रही हूँ ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। देख लीजिएगा गोंद अच्छे से तल चुका है। अब इसको थोड़ा-सा उलट-पलट करके थोड़ी सी घी में ही तल रहा है, देख लीजिएगा आप, बिल्कुल थोड़ा-सा घी है। चलिए अच्छे से तला है तो चलिए निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा-सा बचा-कुचा घी है, उसमें ही हम गाजर को रोस्ट करेंगे। घी के साथ थोड़ा-सा गाजर रोस्ट होगा ना तो घी का फ्लेवर भी गाजर में आएगा और गाजर थोड़ा-सा सॉफ्ट भी होगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ा-सा कटोरा भरकर ये गाजर घिसकर तैयार हो गया था। जितना ये गाजर कद्दूकस करने के बाद या फिर मिक्सी में इसका पेस्ट बनाने के बाद जितनी क्वांटिटी होगी ना तो उस हिसाब से बाकी का मेजरमेंट करिएगा। जैसे कि आप इसमें जो मिठास के लिए हम डालेंगे उस चीज़ के लिए, बाकी तो इसमें कोई चाशनी वगैरह नहीं बनेगी तो परफेक्ट मेजरमेंट का कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सारी चीज़ें आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं। और इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। एक बार बनाइए, रोज़ 1 चम्मच खाइए, बाकी का आप फ्रिज में इसको स्टोर करिए। सर्दियाँ होने तक आप इसे खा सकते हैं।
लेकिन ये बचेगा ही नहीं मुझे पता है, 1 दिन में ही ख़त्म हो जाता है, इतना टेस्टी बनता है। इस सर्दी में ये मैं तीसरी बार बना रही हूँ, लेकिन एक बार भी बचा नहीं, तुरंत ही ख़त्म हो जाता है। घर के बच्चे, बूढ़े सारे खाते हैं, माँग-माँग कर खाते हैं, इतना टेस्टी बनता है। मेरे घर में सबसे छोटा बच्चा 12 साल का है और सबसे बड़ा जो है वो 97 इयर्स की हमारी दादी माँ है, वो भी इसे बड़े चाव से खाती है। इसमें हमने दूध की मलाई डाल दी है, 1 बाउल के करीब, अंदाज़े से ही डालिएगा। अगर आपके पास दूध की मलाई नहीं है तो आप दूध पाउडर डाल सकते हैं। कोई भी मिल्क पाउडर डाल दीजिएगा, कौन-सी भी ब्रांड का चलेगा। वो भी नहीं तो आप दूध इसमें डाल दीजिएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना है, 1 कटोरी ही डाल दीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो आपको इसको बहुत ज़्यादा देर तक पकाना होगा। अब इसमें मिठास के लिए हम ना ही गुड़, ना ही चीनी, ना ही मिश्री डाल रहे हैं, इसलिए हम खजूर का पाउडर डाल रहे हैं, ड्राई खजूर पाउडर। आप चाहें तो खजूर का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, खजूर का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं, या फिर ऐसे ड्राई खजूर यानी कि इसको खारीक भी कहते हैं, खारीक का पाउडर है ये, जो मैंने 1 कटोरा भरकर इसमें डाल दिया है। इससे क्या होगा, ये डायबिटिक पेशेंट भी 1-2 चम्मच आराम से खा सकते हैं, क्योंकि खारीक ये नेचुरली मीठा होता है। इसमें हमने कोई ऊपर से मीठा नहीं डाला है, ना ही चीनी डालनी है, ना ही गुड़ डालना है, ना ही मिश्री डालनी है, ना ही तगार डालना है, कुछ नहीं। सिर्फ़ खारीक का पाउडर डाल दीजिएगा, उससे ही नेचुरली मीठा होता है। और उसकी वजह से ये और भी ज़्यादा हेल्दी भी हो जाता है। देख सकते हैं अच्छे से सूख रहा है। इसको हमें अच्छे से पकाना है, इसमें से सारा मॉइस्चर निकल जाए, क्योंकि हम इसको स्टोर भी करेंगे अगर बच गया तो। तो इसको हमें अच्छे से पकाना है। लो फ्लेम पर हम इसको इस वक़्त पका रहे हैं, देख सकते हैं आप। 2 से ढाई मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से पकाया है। अब जो हमने गोंद को फ्राई करके रखा था, उसे डाल देंगे। कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, बाकी के बचा कर रखेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए। गोंद अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो बिल्कुल इसका चूरा होता है, देख लीजिएगा। आप हाथ से चूरा करके भी इसमें डाल सकते हैं, या फिर ऐसे चम्मच से करेंगे ना तो ये जल्दी ही इसका पूरा सा चूरा हो जाता है, क्योंकि अंदर तक तला है। आप कभी भी गोंद के लड्डू बनाएं या गोंद का हलवा बनाएं, तब आप ना गोंद को थोड़ा सा मिक्सी में बारीक कर कर उसको फ्राई करिए। इससे क्या होगा, हम तलने के बाद तो उसको चूरा करती है ना, तो पहले ही अगर मिक्सी में उसको थोड़ा-सा पीसा ना, तो वो तलने में आसानी होती, कम घी में भी तल जाता है और अंदर तक गोंद फूलता है। अगर गोंद अंदर तक अच्छे से नहीं फूला ना, तो खाते वक़्त दाँतों में चिपकता है। आपने शायद ये नोटिस किया होगा। तो आप ये मेरी ट्रिक ज़रूर फ़ॉलो कर सकते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल ये इसमें मैश हो गया है, और इसका टेक्सचर देख लीजिएगा कितना बदल गया है हमने जब गोंद डाला तो। परफ़ेक्ट। चलिए 1 मिनट के लिए इसको फिर से थोड़ा-सा मिलाते हैं, और लो फ्लेम पर ही हम इसको पका रहे हैं, ताकि इसमें से बचा-खुचा सारा मॉइस्चर निकल जाए। और फ्लेवर के लिए इसमें आधा चम्मच इलायची का पाउडर ज़रूर से डाल दीजिएगा। इलायची हमें फ्लेवर तो देती है, साथ ही साथ हेल्थ बेनिफिट भी उसमें अच्छे खासे होते हैं। सारी चीज़ें हमने इसमें जो कुछ चीज़ें का यूज़ किया है, आप गूगल कर सकते हैं। आप ज़रूर पढ़िएगा हमने जो चीज़ें इसमें यूज़ की हैं वो कितनी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। बिल्कुल 1 मिनट के लिए ढक दिया था, ताकि ये अच्छे से पक जाए, और यहाँ पे हमारा गोंद और गाजर का मीठा तैयार है, जिसे खाने के बाद आप हलवाइयों वाला हलवा भी भूल जाएँगे, गोंद के लड्डू भी भूल जाएँगे, और सर्दियों में इसे हर साल बनाना चाहेंगे। इसे ठंडा होने के बाद आप किसी भी एयरटाइट डब्बे में या फिर स्टील के डब्बे में भी भरकर फ्रिज में रखिएगा। फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रखना है, और 8 से 10 दिनों तक हम इसको अच्छे से खा सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। उससे भी ज़्यादा चलेगा, लेकिन इसे हमें फ्रिज में ही रखना होता है। रोज़ सुबह 2 चम्मच, या फिर आप जितनी मर्ज़ी चाहे उतना खा सकते हैं, लेकिन 2 चम्मच ही खाएँगे ना, तब भी इसके सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएँगे। और इसके साथ गुनगुना दूध अगर लेंगे तो वो 10 गुना नहीं, 100 गुना उस बढ़ जाएँगे। और वैसे ही डेज़र्ट के तौर पे अगर आप इसे बनाना चाहते हैं, तो बनाना कितना आसान है, आपने देखा ही। झटपट बनाइए, तुरंत खाइए, और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। आशा है आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। गाजर और गोंद की रेसिपी आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। एक बार मैं आपको
पास से भी दिखा रही हूँ, इसका टेक्सचर आप देख लीजिएगा कितना बढ़िया है। एकदम शानदार शाही मिठाई यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। इसे आप गाजर और गोंद का हलवा भी कह सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और हाँ, अब तक अगर आपने स्वातिस फैमिली किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।